हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। आज देखेंगे कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? बजरंग पुनिया, बिंदिया रानी, अंशु मलिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का कुश्ती में खाता खोला, है ना? लेकिन अंशु को फाइनल में नाइजीरिया की ओडुनायों फोलासाडे एडुकू-रोए ने से 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अंशु ने इससे पहले हर मुकाबले में दबदबा बनाया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की इरेन सिमियोनिडिस और सेमीफाइनल में श्रीलंका की नेथमी पोरुथोटागे पर तकनीकी श्रेष्ठता 10-0 से जीत दर्ज की थी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जेरेमी लाल नेरुंगा ने कौन सा मेडल जीता? तो जेरेमी लाल नेरुंगा जो है आपका बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लाल नेरुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड वजन उठाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। स्नेच में जेरेमी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 140 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में वह 160 वजन के साथ कुल 300 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी कैटेगरी में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत का यह वेटलिफ्टिंग में दूसरा गोल्ड तो कुल 5वां मेडल है। लाल निरुंगा जेरेमी से पहले संकेत सरगर रजत, गुरुराज पुजारी कांस्य, मीराबाई चानू गोल्ड और विंध्या रानी देवी रजत ने भारत की झोली में मेडल डाले थे। नेक्स्ट देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो अभी जस्ट पढ़े हैं गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वेटलिफ्टिंग में बिंदिया रानी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल। और इसके बारे में और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 किलोग्राम फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो चलिए देखते हैं आगे। भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है और पुजारी ने 269 किलोग्राम स्नैच में 118 किलोग्राम और क्लीन जर्क में 151 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाने के लिए भारत का दूसरा पदक सुनिश्चित किया। गुरु राजा ने 2018 में गोल्ड कोस्ट खेलों में भी मेडल जीता था, तब उन्हें सिल्वर मेडल मिला, लेकिन इस बार कांस्य से ही संतोष करना पड़ा। अगला देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत सरगन ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है देखे हैं पिछले, पहले ही इसको देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं पूरा। तो सबसे पहला ये है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहलवान बजरंग पुनिया ने भारत को कौन सा मेडल दिलाया था? तो गोल्ड मेडल दिलाया था और बजरंग पुनिया ने जीता गोल्ड मेडल। पहलवान बजरंग पुनिया ने भारत को छठा गोल्ड मेडल दिलाया है और बजरंग ने फाइनल मुकाबले में कनाडा के पहलवान मैकलिन लाचलॉन को हराया। बजरंग ने यह मेडल 65 किलोग्राम पुरुष स्पर्धा में जीता। यह कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग का हैट्रिक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय एथलीट ने पहला मेडल जीता है? तो कौन सा है? बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू, संकेत महादेव सरगन या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं और आप खुद बताएं कि कौन है, मीराबाई चानू है या बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया को तो देख ही लिए, अर्थात कौन है? मीराबाई चानू। राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी 1930 में
ये भी पूछा जाता है कभी-कभी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो अनाहत सिंह बनी हुई है। 14 साल की अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर हैं और केंद्र शासित दिल्ली संबंधित हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में से जुड़े टॉप प्रश्न देखते हैं। बर्मिंघम राष्ट्र खेल 2022 किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये है इंग्लैंड में। बर्मिंघम राष्ट्र खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण है? तो 22वां संस्करण है। 2022 है तो 22वां। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स फॉर एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा। आदर्श वाक्य पूछ देते हैं या तो फिर शुभंकर पूछ देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाएगा तो आदर्श वाक्य। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान दिव्या काकरन ने कौन सा पदक जीता है? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप गोल्ड, सिल्वर, कांस्य कौन सा है बता सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी दीपक पुनिया ने भारत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा दिया। इनाम ने के खिलाफ पुनिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान पहलवान को एक भी मौका नहीं दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पुनिया का पहला पदक है। भारत को कुश्ती में तीसरा स्वर्ण मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिलाओं के 10 किलोमीटर रेस वॉक में कौन सा मेडल जीता है? तो आगे देखते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के पहलवान रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। दहिया ने कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। और बता दें कि रवि दहिया पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और भारत के स्टार पहलवान रवि कुमार दहिया ने अपने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीता है। उनका पहला मेडल ही गोल्ड है। और रवि ने फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग के फाइनल में नाइजीरिया के एबीके वेनिमो विल्सन को 10-0 से हराया। भारत का कुश्ती में यह चौथा गोल्ड मेडल है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है? विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती भारतीय पहलवान का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी रहा। रवि दहिया के बाद भारत के विनेश फोगाट ने भी बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता। इम्पोर्टेंट है। हैट्रिक लगाई भी है, ये तीसरी बार गोल्ड मेडल जीती है। तो अर्जुन पुरस्कार इसका तो पक्का है। भारत के अविनाश साबले ने CWCNG 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस में देश के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्टीपल चेज में भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीते हैं। भारत के मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक प्रतियोगिता में लंबी कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया? 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इम्पोर्टेंट है।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन है? तो एक और तो दोनों यानी मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों सही है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और क्वेश्चन इसी वजह से। तो उसको एक बार और देख लीजिए, देख लेते हैं। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, तो ये एकदम ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिदबुल राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो पेरिदबुल राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में भारत की पहलवान पूजा गहलोत ने कौन सा मेडल जीता है? तो कांसी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महिला बॉक्सिंग में भारत जैस्मीन ने कौन सा पदक जीता? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीते हैं ये। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस में भारत के सोनल बेन पटेल ने कौन सा पदक जीता है? तो कहाँ से पदक जीता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती में भारतीय पहलवान नवीन कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो नवीन कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो नवीन कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। नवीन कुमार विंस गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स। बर्मिंघम में चल रहे 2022वें कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारतीय पहलवान का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवान नवीन कुमार ने फ्री स्टाइल 74 किलो वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। कुश्ती में भारत का यह छठा गोल्ड है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कॉमनवेल्थ से जुड़ी क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।